अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निप्पू कानिका, जिन्होंने वित्तीय चाकरी की आजादी के लिए, जमीन के लिए, भक्ति के लिए जंग लड़ी और तेलंगाना के लोगों की जदोजहद और लड़ने के जज्बे को दुनिया को दिखाया है। हमारी तेलंगाना की बहादुर खातून और खवातीन को मुतासिर करने वाली चिकल्ली चितियाला इलम्मा की 129वीं यौम पैदाइश के मौके पर एमएलए प्रकाश गौर ने अत्तापुर में चिकल्ली इलम्मा के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। अगर खाम तेल में सिर्फ $10 की कमी हो जाए, हर साल 1.8 लाख करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं। हाल ही में $20 से ज्यादा की कमी के साथ मोदी सरकार के खजाने को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होंगे। अगर तिरुपति एमपी पानाबाका लक्ष्मी ज़मीनी इंतखाबात में जीत जाती है, लोकेश ने ये पढ़कर खरीद लिया कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अब 22 एमपीज के साथ इख्तिदार में है और मरकज में शिरकतदार है, इसमें कमी क्यों नहीं होती है। श्रीकाकुलम हल्के के एमएलए गुंडू शंकर और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने डीएसपी के दफ्तर से 7 रोड म्यूनिसिपल ऑफिस तक बारिश के पानी की निगरानी की और फौरी कार्रवाई की। जल मंडली के मुलाजमीन के लिए फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। ईडी मयंक मित्तल ने कैंप का इफ्तिताह किया, जो बुध को खैरताबाद के हेड ऑफिस में मुनाकिद किया गया था। इसके बाद सेहत के टेस्ट किए गए। अपोलो अस्पताल के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद इस हेल्थ कैंप में बीपी, शुगर, ईसीजी, बोन मिनरल डेंसिटी और इसके अलावा स्क्रीनिंग, डेंटल, कोलेस्ट्रॉल और दीगर टेस्ट किए गए। हेड ऑफिस में काम करने वाले तकरीबन 200 मुलाजमीन ने इस कैंप में हिस्सा लिया और सेहत के टेस्ट करवाए। निजामाबाद टाउन पुलिस ने निजामाबाद शहर के वस्त में वाक़े सरस्वती नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में जुआ खेलने वाली 5 खवातीन को गिरफ्तार करके 15,000 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। मुस्तक़ा इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने बुध की शाम जुए के अड्डे पर छापा मारा। वहां लोगों को जुआ खेलते देखकर वो हैरान रह गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बर्जिया मंडल के पालवा लासा गवर्नमेंट स्कूल के इहाते में एमएलए को असातिज़ा और तलबा से मिलने वाला एहतराम, तारीफ और मोहब्बत इस बात का जिंदा सबूत है कि जब आला तालीम याफ्ता और अवामी लीडर एमएलए के तौर पर मुंतखब होते हैं तो असातिज़ा और तलबा कितना एहतराम करते हैं। इसके अलावा कोना के एजाजी कानून साज रवि कुमार का तलबा ने फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दशहरा त्यौहार तक रियासत में इंद्रमा कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। तजवीज है कि तमाम सतहों पर कमेटी की तश्कील के लिए 1 या 2 दिन के अंदर तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा। तमाम मुस्तहिक़ीन को इंद्रमा घर मिलेंगे। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने हुक्म दिया है कि इस बार रियासत के लिए मरकज की जानिब से मंजूर किए गए मकानात की ज्यादा से ज्यादा तादाद को हासिल करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि शहर हैदराबाद में जो ब्लॉक्स बनाए गए थे जो बेकार पड़े थे उनको बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए और मुस्तहिक इस्तिफादा कुनिनगान के हवाले किए जाए। फिल्म के गीत निगार श्री चंद्र बोस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सेक्रेटरीट में बशुक्रिया मुलाकात की। ये मालूम है कि चंद्र बोस ने फिल्म RRR में गाने नाटू नाटू के लिए म्यूजिक डायरेक्टर कीरवानी के साथ ऑस्कर जीता था। वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, MP सुरेश कुमार, शेक्टर PCC सदर महेश गौड़ और चीफ मिनिस्टर को ऑस्कर का मुजस्समा दिखाया गया, जबकि उन्होंने चंद्र बोस को मुबारकबाद दी। हरियाणा रियासती असम्बली इंतखाबात के मौके पर बादशाहपुर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मंडल से बीजेपी कारकुनान, गुड़गांव इलेक्शन इंचार्ज और भवानागिरी के रुकन असम्बली ने श्री चिमला किरण रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सबने मिलकर बादशाहपुर के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार वर्धन यादव की जीत के लिए काम करने का फैसला किया। कर्नाटक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन गुरमिटकल तालुका की यूनिट की जानिब से तहसीलदार के दफ्तर के साथ तमाम गांव के अफसरान ने मिलकर हड़ताल करते हुए हुकूमत से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। फहद मरफाशी की एक खास रिपोर्ट। ಆ್ಯಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಗರ್ ಹುಕುಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 125 ಆ್ಯಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸಹ
ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಲ್ಮಾರಿ, ಟೇಬಲು, ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ CS ಷಡಕ್ಷರಿ ಸಾಹೇಬರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸುಮಾರು 17 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು, ಕೆಲವಂದರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೌಕರಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು 5:30 4:00 ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 8 ಆದ್ರೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳು 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ 100 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಬಂದು ಸಂಡೇ ಬಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ 8 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 2023 तक 24 में अकाउंटिंग के उन्वान के तहत यादगीर जेल के गुरमिटकल हलके के मधूल से यलगिरा तक 127 किलोमीटर स्टेट हाईवे रोड की संगे बुनियाद MLA शानू गौड़ा कंदकौर ने रखी। फहद मरफाशी की ये खास रिपोर्ट। ಸೈದಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ನಾರಾಯಣಪೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್, ನಸಲ್ವಾಯಿ ಬಾರ್ಡರ್, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಾಗ
ಆವಾಗ ಅನುದಾನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕರಿಬೆಟ್ಟ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಧವಾರು, ನಂದೇಪಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರ್ಡ್ರ್ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅವಧಿದಾಗ 18,85,00,000 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು SSDPಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಿತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 4 ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ 32,85,00,000 ಒಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂದೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಲಿಂದ ಗುಂಜನೂರಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. SSDP ಏಜೆನ್ಸಿ SSDP ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಸಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅವರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ವಾರದಾಗ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಭಾಳ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर चिकली अलम्मा का यौम पैदाइश मनाया गया है। साइबराबाद के CB अविनाश मोहंती और IPS के जरिए जहानी चिकली अलम्मा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। दीगर अफसरान के साथ मिलकर चिकली अलम्मा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश किया है। वजीर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि नए तैनात होने वाले इंजीनियरों को चाहिए कि वो एक मिसाल के तौर पर ले और अपनी करियर की तामीर करे। इफ्तिताई वजीर नेशनल NYAC के हाथे में हाईटेक्स जुमेरात की तरफ से TGSPC एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिपार्टमेंट के इंजीनियर को R&B मुंतखब 156 महकमा और आगाही फराहम करने के लिए मुनाकिद किए गए 5 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे और नए इंजीनियर की रहनुमाई की। उन्होंने अपने गम का इजहार किया है कि रियासत को पिछले 10 सालों में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि महकमा R&B में भी तकर्रुर नहीं किया गया और कामों की निगरानी के लिए कोई इंजीनियर या शराइत नहीं है। उन्होंने कहा है कि महकमा R&B ने संगीन हालात देखे हैं जहां 10 मंडलों के लिए एक भी इंजीनियर दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि TGPSC की तरफ से मुकर्रर करदा 150 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स में से 156 AEE महकमा R&B को तफवीज किए गए हैं और उन्हें फील्ड में भेजने के लिए ओरिएंटेशन क्लासेस का इनेकाद किया गया है। तेलंगाना की तामीर नौ में जो 10 साल तक तबाह हो चुका था, इंजीनियर का रोल बहुत अहम है। चंद हुक्मरानों और चंद इंजीनियर्स की खुदगर्जी तमाम इंजीनियर्स पर अनमिट दाग बन चुकी है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब मुकेश गंदम और विश्वेश्वरैया और नवाब अली नवाज जंग बहादुर जैसे इंजीनियर्स के रोल मॉडल के तौर पर ले, लेकिन कालेश्वरम बनाने वाले इंजीनियर्स को ना भूलें। सैयद गुलाम अफजल बयाबानी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मुलाकात की और महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद मुजीबुद्दीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के रुकन और मोहम्मद उस्मान खान सीनियर कांग्रेस लीडर और मोहम्मद मुजीद खान सीनियर कांग्रेस लीडर भी इस दौरान मौजूद रहे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी और कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने
वीरा नारी चिकली लम्मा की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन और कानून साज असम्बली के स्पीकर ने आज तेलंगाना कानून साज असम्बली के हाथे में वीरा नारी चिकली लम्मा को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गुड्डा सिकंदर रेड्डी ने कहा है कि चिकली लम्मा एक अजीम हीरो थे जिन्होंने निजाम की जालिमाना हुक्मरानी के खिलाफ जदोजहद की। उन्होंने कहा है कि उनका लड़ने का जज्बा आज के नौजवानों के लिए एक मिसाली है। कोठी के बाद उन्होंने कहा है कि हुकूमत इसका सरकारी तौर पर एहतमाम करेगी। आदिलाबाद स्टार यूथ एसोसिएशन सदर रमजद खान की क़ियादत में एसोसिएशन मेंबरान के एक वफद ने महल्ला खानापुर वार्ड नंबर 29 में पीने के पानी की पाइपलाइन और निकासी आपके निजाम की फौरी मरम्मत का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद से जुमेरात के रोज मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को वार्ड नंबर 29 में पीने के पानी की पाइपलाइन और निकासी आपके और निजाम के पिछले 4 साल से ज़ेर इल्तवा नाजुक सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया है कि इस सूरत हाल से म्यूनिसिपल हुकाम और मुतल्लिका काउंसलर को माजी में कई बार तवज्जो दी गई है। उन्होंने बताया है कि नालियों में बिछाई गई पीने के पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने की वजह से नालियों का आलूदा पानी वाटर सप्लाई पाइप्स में दाखिल होकर मकीनों के घरों तक पहुंच रहा, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल पैदा हो रहे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद हरीता हरम प्रोग्राम के इंतजामात के तहत निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंगवार IPS जिन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया, पुलिस ऑफिस में कमांड कंट्रोल बिल्डिंग के करीब दरख्त लगाए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पौधा लगाने के ख्याल के मुताबिक खरीद को चाहिए कि वो अपने हिस्से का एक हिस्सा हमारे बच्चों को बतौर तोहफा दे जिन्होंने पौधा लगाया है। आसिफ नगर के इलाके सीताराम बाग वाल्मीकि नगर में 300 साल कदीम वाल्मीकि मंदिर को मुकामी वाल्मीकि समाज की जानिब से तज़य्युन व आराइश किया जा रहा है। मुकामी वाल्मीकि समाज के 5 अफराद इस मंदिर को बनाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये मुकामी 5 अफराद वाल्मीकि नगर बस्ती में इंतशार पैदा कर रहे और व्हाट्सएप ग्रुप वाल्मीकि मंदिर के सदर धर्मवीर सिंह जी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते हुए वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं और मुकामी अफराद लकड़ियां लेकर बस्ती में शर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वाल्मीकि मंदिर कमेटी ने मंगलहाट थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई है और हैदराबाद व तेलंगाना वाल्मीकि महतर समाज से अपील की है कि वो आगे आए और समाज में जो इंतशार पैदा कर रहे हैं इस पर सुलह कराए। बादजा पुलिस से अपील की कि उन पर सख्त कार्रवाई करे। जय वाल्मीकि। आज दिनांक 23 तारीख 5वें महीने से मैं टेम्पल का काम चालू करा था। चालू करके पूरी पंचायत के द्वारा पूरी वाल्मीकि मेहतर समाज को वाल्मीकि नगर को ये पेपर है, सेंटिंग मिस्त्री का पेपर है ये, इससे एग्रीमेंट करे थे हम लोग 1,40,000 और इसमें यही बस्ती के मेहतर समाज के जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष जो है पूरे आके पूरे इनके हाथ से मैं पैसे दिलाने लगाया। पूरी जो है हमारी बिरादरी पूरी ठहर के अच्छे से काम चालू करे हम लोग और मंदिर का बढ़ावा चालू करें। मंदिर के पिलर डल गए, आज सलाब छोटा सलाब गिरा, परसों बड़ा सलाब गिरा, फिर भी हम समाज को याद करें, गैर समाज को याद करें। गैर समाज भी हमारे को खुल के सपोर्ट कर रहा। आज जो हमारे चंद भाई है, मेरे से क्या दुश्मनी है मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। उनको मेरे ऊपर तोहमत से तोहमत पे लोग लगाए जा रहे हैं। क्यों भाई? आखिर मैं क्या आपका घर कब्जा करा या आपके कुछ भी पैसे बाकी हूँ मैं आपके? क्या बाकी हूँ आखिर मैं आपके? मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, टेम्पल बना रहा हूँ सबके लिए, समाज के लिए। तेलंगाना समाज नहीं, पूरी समाज के लिए टेम्पल बन रहा है आज। क्या गलती कर रहा हूँ भाई मैं जो आज मेरे ऊपर इतने तोहमत लगा रहे? तुम 5 आदमी खाली, मैं किसका नाम नहीं लूँगा, 5 आदमी पूरी बस्ती को ख़राब कर रहे, पूरी बस्ती को। और ऐसा कर रहे हैं 2 दिन से, बहुत बुरा होता था। वो भाई किस्मत माता की और बाबा गुरु महाराज की मेहरबानी है, टलते जा रहा। आप पिला के छोटे बच्चों को, 18-20 साल के बच्चों को पिला के ला रहे, मंदिर को तोड़ने लगा रहे, आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं आप। भाई मतलब क्या है, वजह क्या है आपकी? खुल के बताओ। पूरी समाज को जमा करो। आज समाज है, हैदराबाद सिकंदराबाद की समाज है, तेलंगाना की समाज को जमा करो। अगर जो मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे पर कुछ कानून कार्रवाई करो, एक्शन लो। और आप कर रहे तो कुछ भी नहीं है। आज हमारे ऊपर आप मीडिया में जा रहे, उसमें जा रहे, हमारी बेइज्जती कर रहे। मैं लैंड ग्राफर हूँ, मैं सबूत देना ये, नहीं तो केस बुक करूँगा आपके ऊपर, मैं केस बुक करूँगा।
है। और आप क्या है आपके दिल को मालूम है। मैंने अपनी ज़बान गंदी करना नहीं चाहता मैं बोल के, आप लोग क्या है 5-6 जने, ये पूरी दुनिया को मालूम है, हैदराबाद सिकंदराबाद को मालूम है। मैं नहीं बोलना चाह रहा कुछ ही बात। मैं आज 20 साल से इस बस्ती में अध्यक्ष था या नहीं था, आज मैं सोशल वर्क बोल रहा हूँ। आज के ज़माने में सोशल वर्क कर रहा हूँ मैं। आज रोड धर्मवीर सिंह दलाया, डेनिस जो रोड लड़ाई होती थी 4 इंच की लेंथ थी, आज वो 8 इंच करा दिया। मैं फिर के रात दिन एक करके पेट्रोल मेरा जला लो, किससे एक पैसा नहीं लिया मैं। आज मोरी डेनिस लाइट खंबे उम्बे ये कितने काम कराया। और आज से अंजन कुमार MP था जब मैं कम से कम भी 566 आदमी की पिंचिंग करा। 200 रुपये था जब, 200 रुपये हमारी लेडीज़ों की करा। हमारी लेडीज़ भी है उसमें, वाल्मीकि समाज की, मेहतर समाज की लेडीज़ भी है। और कहीं यहाँ से लेके अपने इंदिरा नगर तक, पूरा श्याम नगर तक, पूरा रेड्डी है हमारा, वहाँ तक पूरे इतने यहाँ ही पूरा करे। आज मेरे पास वो भी प्रूफ है। आज मर जाते हैं दलित भाई तो मैं उनको 3000 रुपये गंडी मैसम्मा के नाम पे डोनेट करता हूँ, मेरी जेब से, किसी के पैसे नहीं। मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई। आज जो तुम लोग पूरे भटका के, पूरे लट लेके मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे छोटे भाई को तो कल मार डालते थे आप, वो तो बच गया है। क्यों भाई मेरे बच्चों के ऊपर लठा ला रहे आप निकाल के। पूरा कैमरे लगे हुए, पूरे कैमरे में नोट हो गए आप, पूरे नोट हो गए पूरे कैमरे में। देखो आप खिला के ला रहे बच्चों को। किसका बच्चा मर जाएगा, या मेरे बच्चे मर जाएंगे, या मेरे ऊपर अटैक करे। परसों मैं बीच में गया, म्यूनसिपल पे जर्सी को रिपोर्ट करे ये लोग जाके, समाज के, मेहतर समाज के रह के इस बस्ती के 5-6 आदमी करे, उसको लेके आके साहब देखो ये सीढ़ी गलत है, ये कोना गलत है। कोई मंदिर को तोड़ता, मंदिर मस्जिद को तोड़ता क्या। मैं मेहतर समाज से सवाल कर रहा हूँ, ये इनके घरों के पास, इनके घर। मवेशी पालन अफराद को मवेशियों की हलाकत पर मुआवजा दिया गया। MLA पवार रामाराव पटेल ने भैंसा पांडरी गली में वाक़े वेटरनरी प्राइमरी सेंटर पर भैंसा मंडल के मौजा बटकाम गांव के डंडे भोजाराम को 32,000 रुपए का चेक दिया, जिनका बैल बरक़ी शौक के झटके से मर गई। जबकि मधुल मंडल के मौजा मचकल के सूर्यवंशी सदाशिवा पटेल को उनकी भैंस पानी में बहकर मरने पर 50,000 रुपए का चेक दिया गया। इस प्रोग्राम में महकमा वेटरनरी डॉक्टर जी विठल और BJP कायदीन की कसीर तादाद मौजूद रही। रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइश गाह पर तेलंगाना के मसला जदोजहद करने वाले जंगजू चिक्कली चितियाला उलमा को खराज अकीदत पेश किया है। रियासती खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन शारदा ने कहा है कि जेल में कैद खवातीन कैदियों के साथ अच्छे रवैये और सलूक के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती खवातीन कमीशन के चेयरपर्सन शारदा ने जुमेरात के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तक़र का दौरा करते हुए जिला कलेक्टर राजऋषि शाह के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा करते हुए मुआयना किया है। इस मौके पर उन्होंने जेल में कैद खवातीन कैदियों से बात की है। టూర్లో భాగంగా ఈరోజు మహిళా ఖైదీలను కలవడం జరిగింది. ఇది నామమాత్రంగా కలిసామా అనేది కాకుండా వాస్తవంగా వాళ్ళ పరిస్థితులు, స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. వాళ్ళు చేసినటువంటి నేరం గురించి కూడా, వాళ్ళ మనోభావాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయనేటువంటి విషయం కూడా వారితో చర్చించడం జరిగింది. కంప్లీట్ ఇంటరాక్షన్ చేయడంతో పాటుగా వాళ్లకు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది DMHO గారి ఆధ్వర్యంలో. తర్వాత జైల్ సూపరింటెండెంట్ గారు ఏ రకంగా వారికి అన్ని ప్రొవిజన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అనే అంశంలో కూడా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే మగవారికి ఆడవారికి వ్యత్యాసం ఉంటుంది, వారికి నెలసరి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి. వాటి మీద కూడా జైల్లో అసలు దాని మీద దృష్టి ఉందా లేదా అని తెలుసుకుంటే క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినటువంటి విషయం ఏంటంటే వాళ్ళని కూడా మామూలు మహిళల్లాగానే కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు మంచి పోషక ఆహారం ఇవ్వడంతో పాటుగా వారికి కావలసినటువంటి సదుపాయాలన్నింటినీ కల్పించడంతో పాటుగా ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ని కల్పించి మంచి మనుషులుగా మారడానికి, ఎదగడానికి, ఒక జైలు నుండి వచ్చిన తర్వాత కూడా మనుషులు ఎలా ఉండాలి, సత్ప్రవర్తన వైపు వెళ్ళే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం అనేది గమనించడం జరిగింది. సో ఈ 2 రోజుల కార్యక్రమంలో తర్వాత రివ్యూ మీటింగ్ కూడా ఉంటుంది కంబైన్డ్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ గురించి. రేపు పోషణ్ మాలో ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ అన్నింటి ద్వారా చిన్నపిల్లలకు పౌష్టికమైనటువంటి ఆహారం ఇస్తున్నారా, లేకపోతే ఏదన్నా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా, అన్ని విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకొని
ఇంకా ఏమన్నా చేంజెస్ కావాలంటే కూడా వాటి దిశగా మేము ఆలోచన చేస్తామని చెప్పుకుంటూ, జైలర్ గారి దగ్గర నుండి ఒక చిన్న సబ్మిషన్ వచ్చింది. ఒక సైకాలజిస్ట్ కనుక ఉంటే వారితో మాట్లాడి జైల్లో ఉన్నటువంటి మహిళా ఖైదీలు కొన్నిసార్లు డిప్రెషన్కి లోన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. వాళ్ళు తప్పు చేశారా, నేరం చేశారా, అవన్నీ విషయాలు పక్కకు పెడితే కొన్నిసార్లు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఆ దిశగా కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అనడం నిజంగా మంచి ఆలోచన. తప్పకుండా మేము హెల్త్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి, అలాగే గౌరవ సీఎం గారితో మాట్లాడి, ఒక ఈ జైలుకే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఖైదీల అందరికీ కూడా సైకాలజిస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి దిశగా కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే చాలా మంచి వాతావరణం ఉన్నది. మహిళా ఖైదీలు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూడా అంత మంచి వాతావరణంలో ఉన్నారు. इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट 15 एकड़ जमीन जहां प्लांट कायम किया गया वो वेस्ट टिपिंग जोन के तौर पर इस्तेमाल होता है। बायो सीएनजी प्लांट 150 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया गया और इसकी यौमिया 550 मैट्रिक टन प्रोसेसिंग की सलाहियत है। ये रोजाना 17,500 किलो बायोगैस और 100 टन आला मेयार की खाद पैदा कर सकता है। 96% खालिस मीथेन गैस के साथ सीएनजी तैयार होती है। रियासती खवातीन कमीशन चेयरपर्सन शारदा के दौरा आदिलाबाद आमद के मौके पर कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया साई मोना रेड्डी ने आदिलाबाद जिला मुस्तकर के पिपिन गंगा गेस्ट में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा मुलाकात करते हुए उन्हें शाल पोशी की है। इस मौके पर खातून लीडर आत्रम संगा, उदय गजेंद्र, MA शकील, वार्ड नंबर 35 इंचार्ज अतीकुर रहमान, मोहम्मद रफीक, कांग्रेस पार्टी खवातीन मौजूद रहे। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती IPS ने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक D जोएल डिविस IPS के साथ साइबराबाद के अंदर अहम ट्रैफिक वाले इलाकों का जामे मुआयना किया। ये मुआयना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तेलंगाना स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और टाउन प्लानिंग के अहदेदारों समेत मुतअद्दिद स्टेक होल्डर्स के ताउन से किया गया है। मुआयने के दौरान JHMC जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी और DGSP DCL असिस्टेंट इंजीनियर प्रशांत, माधापुर ट्रैफिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्य नारायणा और माधापुर ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी नरसैया भी मौजूद रहे। इस दौरे का बुनियादी मकसद सड़कों की भीड़ को कम करने और मजमूई सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के इक़दाम के लिए किया गया है। जंक्शन से यशोदा हॉस्पिटल तक दोनों तरफ कैरेज और चौड़ा करने की जारी कामों का मुआयना किया गया, जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी को कम करना और इलाके में रुकावटों को कम करना है। ट्रैफिक के ज्वाइंट कमिश्नर D जोएल डिविस ने जोर देकर कहा, हम साइबराबाद में ट्रैफिक की सूरत हाल को बहाल करेंगे। मुंबई ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिम्मत, जज्बा और जुनून का नाम है। जब लीडर और अवाम एक साथ खड़े होते हैं तो हर मुश्किल, हर तूफान छोटा पड़ जाता है। इस भारी बारिश में भी वो जज्बा नजरिया आया जो एक सच्चे लीडर और इसकी अवाम के बीच होता है। असदुद्दीन ओवैसी इस मोहब्बत की मिसाल है जिन्होंने हर मौके पर अपनी अवाम के साथ खड़े रहकर साबित किया है कि एक लीडर वही होता है जो मुश्किलों में भी अपनी अवाम का हाथ थामे हुए हैं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।